एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी स्टाइल। और आज मैं लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे मैं क्लास 3 का, यहाँ पे मेरे बच्चे का हो गया है PT1 टेस्ट। आई थिंक आप लोगों की अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर या जब भी आपका टेस्ट होने वाला है तो आप लोगों को ये बहुत हेल्प देगा कि PT1 में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, या फिर अभी आपका अगर टेस्ट होने वाला है तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं सभी सब्जेक्ट के PT1 का जो भी टेस्ट पेपर आया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ में टाइम टेबल, इसी के साथ में मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूंगी कि PT1 में क्या क्या सिलेबस में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेयर करेंगे टाइम टेबल। मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, ऑल सेंट्स में पढ़ता है। ऑल सेंट्स का टाइम टेबल जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है PT1 2026-27 का है, बट कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 3 का ये वाला है। इसमें EVS, हिंदी, मैथमेटिक, इंग्लिश, आसामीज और कंप्यूटर कुछ इस तरह से आए थे। लेकिन एक भी इसमें छुट्टी नहीं होती है। PT1 में कोई भी छुट्टी नहीं होती है। इसके बाद में ये होता है, फर्स्ट जो क्लास होता है उसमें टेस्ट हो जाता है। जैसे कोई नॉर्मल क्लास टेस्ट होता है वैसे ही इसका टेस्ट होता है। ये 20 मार्क्स का पेपर होता है और उसके बाद में रेगुलर क्लासेस होती है, यानी इसके बाद में कोई छुट्टी नहीं होती है। आपको पढ़ाई करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। स्कूल की छुट्टी होती है, 3 o'clock घर में आते हैं, उसके बाद में ही बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर ये एग्ज़ाम होते हैं, छुट्टी बीच में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका सिलेबस। इसके सिलेबस में क्या क्या दिया था मैं पहले आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में आया था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ये क्लास 3 का है, क्लास 3 का सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 है डाउन डाउन डाउन, चैप्टर नंबर 2 है द डोरी, चैप्टर नंबर 3 है जैक द बेनस्टोक। अगर आपको ये चैप्टर्स भी समझने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझने हैं या लर्न करने हैं तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं सारे अलग अलग चैप्टर्स के, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने चैप्टर समझाया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं और बच्चों को ईजिली याद हो जाएगा। इतना अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने अच्छे से समझाया है, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में आए थे चैप्टर 1 नाउन, चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउन, चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव, चैप्टर नंबर 4 द एडवर्ब। मैथ्स में हिंदी में आया था चैप्टर नंबर 1 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देश हमारा, छोटी चींटी की बड़ी दावत, हर झंडा कुछ कहता है। और ये वाले चैप्टर मैंने सच में इतना अच्छा समझाया है, बहुत सारे मेंबर्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आए हैं चैप्टर्स। आप जाके देखिए, उनको बहुत ईजी भी लगा है समझने में और आंसर्स इनके लर्न करने में बहुत ईजी हो जाता है। इसके बाद में ग्रामर में भी आया है भाषा, वर्ण और वर्णमाला, मात्राएं, शब्द और वाक्य। अगर आपको हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत इजी तरीके से। आपके बच्चे को समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा और बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा कि भाई क्या होता है, कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसके लिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, जाके वीडियो चेकआउट करो, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप करने से कुछ भी याद नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट है आसामीज़। अगर आप आसाम में रहते हैं तो ये आसामीज़ भी है। आसामीज़ मुझे नहीं आती है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बस ये बता दूंगी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये आया था। ग्रामर भी है, ग्रामर में भाषा आया था। तो अभी मैं मैथ्स की तरफ चलती हूँ क्योंकि आसामीज़ में ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ। अगर आप आसाम से नहीं है तो आसामीज़ आपके सब्जेक्ट नहीं है, बाकी आसाम में आसामीज़ होगा। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में आया था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 लार्ज नंबर और एडिशन, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। जाके आप फटाफट से वीडियो देखें और मुझे कमेंट करके बताएगा कि अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, देखा है तो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। EVS है। EVS में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आया है। माई फैमिली एंड मी, केयरिंग फॉर द अदर्स, पीपल अराउंड अस, प्लेइंग इन फन, प्लेइंग इज फन। बाकी साइंस नहीं है, सोशल साइंस नहीं है, कंप्यूटर है। इस बार चैप्टर नंबर क्लास 3 से कंप्यूटर भी एडिशन हो गया है PT1 में, नहीं तो वो कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं था। तो PT1 और AI भी है, AI भी ऐड हो गया है। तो इसमें क्या आया था, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर आया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आए थे। तो ये है सिलेबस। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर की तरफ। पेपर के साथ साथ में मैं आपको इसके आंसर्स भी करके बताऊंगी कि भाई अगर आपको क्वेश्चन समझ लिया, इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको आंसर भी बताऊंगी।
समझाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में, सारे चैप्टर पेपर्स है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्वेश्चंस बताऊंगी, इसके आंसर्स भी कराऊंगी। सबसे पहले मेरा है पेपर EVS, इन्वायरमेंट स्टडीज़। तो चलिए देखते हैं EVS में क्या आया है। EVS में आया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। अगर आप क्लास 3 में अभी भी आए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, क्योंकि क्लास 2 में तो क्या होता है, एक ही आपको वर्कशीट दी जाती है, उसी में क्वेश्चन होते हैं, उसी में आंसर होते हैं। लेकिन अब क्लास 3 से ये हो जाता है कि आपको एक अलग इस तरह से पेपर मिलता है, आंसर शीट एक अलग मिलती है, यानी इसमें से क्वेश्चन आपको देखना, आंसर शीट में करने हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लास 3 में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बच्चों को समझाना है कि भाई बेटा इस तरह से पेपर मिलता है, इस तरह से आपको आंसर उसमें करने हैं। ये चीज़ आप अपने बच्चों को समझाइएगा ताकि आपको ईजी हो जाएगा, उनको एग्जाम में कुछ और नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन वाले हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली इंक्लूड। फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है जब हमारी फैमिली इंक्लूड होती है? तो ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादाजी परदादाजी जो भी आते हैं उनके बाद ही हमारी फैमिली आती है। तो चिल्ड्रन से तो नहीं होती है, फर्स्ट जनरेशन नहीं होती है, पेरेंट्स तो नहीं होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। ठीक है। हाउ कैन वी शो आवर लव एंड सपोर्ट फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड? बाय मेकिंग देम ए पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। उसकी दिन में एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में उसका बहुत सपोर्ट मिलता है। हु ट्रीट पीपल हु आर इल और इंजर्ड। कैसे, कौन ट्रीट करता है जब लोग इंजर्ड होते हैं या कोई बीमार होता है? तो डॉक्टर ऑब्वियसली। गेम्स दैट आर प्लेड ऑन ए ग्राउंड और ए कोर्ट आउटसाइड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड। यानी अगर हम गेम्स खेलते हैं, अगर घर के बाहर की तरफ अगर हम गेम खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? आउटसाइड गेम। ठीक है। राइट ट्रू फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज वी ग्रो ओल्डर आवर बॉडी फंक्शन चेंजेस। क्या अगर हम ग्रो होते हैं तो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो चेंज होते हैं? ऑब्वियसली अगर आप ग्रो होती हो तो अंगुली पहले इतनी थी, बड़े होने के बाद में अंगुली भी बड़ी हो गई है, नेल्स भी बड़े हो रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो फंक्शन है वो बड़े होते जाएंगे या फिर चेंज होते जाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट आर बिकमिंग वेरी अनपॉपुलर नाउ डेज। मतलब एडवेंचर तो बहुत पॉपुलर है इन दिनों में, एडवेंचर्स पॉपुलर है नाउ डेज, मतलब अभी तो पॉपुलर है, अनपॉपुलर कैसे बोल दिया? फॉल्स। पुलिसमैन डिलीवरी लेटर पार्सल टू आवर हाउस। पुलिसमैन थोड़ी ना करता है, गलत, फॉल्स। एनी काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। नो नो नो, ओके सॉरी, एनी काइंड ऑफ, राइट। मतलब हम किसी भी तरह से अगर किसी का हेल्प करते हैं, किसी का दयालुता से अगर कोई किसी का काम किया जाता है तो उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है। बिल्कुल राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल हु कैनॉट सी रीड बुक रिटन इन द स्क्रिप्ट barely. A nuclear family has a parents and one or two children. Very good. Family is the smallest unit of the society. Playing game is the best form of reaction. Match the following. Badminton, PV Sindhu. Brother and sister, sibling. Cobbler, repair shoes. Word care day, 15 October. Tailor, stitch cloth. Perfect. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट है कुछ इसी तरह से आपके भी क्वेश्चन ही आएंगे। 20 मार्क्स का पेपर है, जैसे आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का पेपर है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन के आंसर में आपको कॉपी में मेरे बच्चे ने ही लिखा है, वही मैं आपको दिखाऊंगी। व्हाट इज द फैमिली ट्री? व्हाट इज द फैमिली ट्री? इंग्लिश का है फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप डिफरेंट मेंबर फॉर ए फैमिली। इट स्टार्ट्स विथ ग्रैंड-पेरेंट्स, फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड-पेरेंट्स, सेकेंड जनरेशन पेरेंट्स, थर्ड जनरेशन चिल्ड्रन। ये आपको लिखना है फैमिली ट्री में, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द एल्डर्स स्टे हेल्दी एंड फिट? बड़े कैसे, एल्डर यानी बड़े कैसे हेल्दी और फिट रहते हैं? द एल्डरली स्पेलिंग गलत है ना, एल्डरली LY होता है ना। कैन स्टे healthy and fit by eating nutritious food, resting well, अच्छे से रेस्ट करने से भी बड़े होते हैं। doing some form of exercise, यानी हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। तो इससे हमारे एल्डर है जो हेल्दी और फिट रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर कम्युनिटी हेल्पर्स, गिव वन एग्जाम्पल। पीपल हु प्रोवाइड सर्विस टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स, एनी वन ऑफ थ्री ऑफ देम आर कोबलर। बस इसमें एक ही एग्जाम्पल बोले तो कोबलर बता दिया, ठीक, कोई नहीं। नेक्स्ट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम, हमें गेम खेलना इम्पोर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्ले गेम इन ओपन प्लेस लाइक पार्क और प्ले ग्राउंड बिकॉज इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी एंड माइंड। इट कीप्स अस फ्रेश, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। यानी हमें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ऐसे गेम खेलने चाहिए जो कहीं पार्क में या कहीं खुले में खेला जा रहा है, जैसे लाइक पार्क है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे गेम खेलने से क्या होता है, गेम्स खेलना से हमारा एक्सरसाइज होता है, हमारी माइंड की जो होता है माइंड एक्सरसाइज होती है और हमें फ्रेश फील होता है और हमारी एक्टिविटी होती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमें खेलने के बाद में हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है ना। तो ये चैप्टर्स के यह है ईवीएस का क्वेश्चन पेपर, इसके आंसर मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हिंदी 45 मिनट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ही पीरियड्स में किया जाता है। मैक्स मार्क है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आजकल ये भी आता है कि कोई एक कोई दो बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। कौन सा महीना सूखे में निकल गया? सावन भादो का महीना सूखे में निकल गया, क्योंकि सावन भादो में ही बारिश होता है, अगर वो उसमें बारिश ना हो तो सूखे में निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 दाने देखकर कौन चींटी पर गुस्सा करने लगा। मतलब 4 दाने देखा तो गुस्सा सबसे पहले आया था हाथी को, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था 4 दाने से क्या ही होगा। तो सबसे पहले किसको गुस्सा आया था? हाथी को। बहुत अच्छे से चैप्टर मैंने समझाया, आप लोगों को भी पक्का समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर तो एकदम ईजी हो जाएगा याद करना। अच्छा, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों को, तो ये चीज़ समझाओ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। ठीक है, हम अर्थ तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा है, कोई 4। ज़रूरी नहीं आपको सारे लिखने हैं, इनमें से 4 के ही लिखने हैं। अगर आपको 4 के आंसर आ रहे हैं तो 4 ही लिखो, बाकी छोड़ दो। खग पक्षी, शिखर चोटी, दावत भोज, परिश्रम काम करना मेहनत, निधन मोर, प्रतीक निशान। ठीक है, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए, कुछ शब्दों में यानी छोटे आंसर है ये, कोई 2, सिर्फ 2 के ही आंसर देने। फूलों की क्यारी कब खिल जाती है? ये रही, यहाँ पे इसमें 2 ही लिखा है, कोई बात नहीं। फूलों की क्यारी कब खिल जाती है? जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो फूलों की क्यारी खिल जाती है। ऐसा ही कुछ आंसर है आई थिंक। छोटी चींटी कहाँ से सबकी बातें सुन रही थी? सुबह। ओके, ये रहा, सुबह के समय फूलों की क्यारी खिल जाती है। छोटी चींटी कोने में खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। अब झंडे किस पर बनाए जाते हैं? अब झंडे बनाए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, पहले बनाए जाते थे पत्तियों के ऊपर, है ना। कुछ वाक्य में उत्तर दीजिए, कोई एक ही देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तितली राजदुलारी कब बन जाती है? तितली राजदुलारी जब रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती और मंडराती है तब राजदुलारी बन जाती है। सांप ने शेर से क्या कहा? सांप ने शेर से कहा कि जमीन के नीचे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन उसे बाहर कैसे लाया जाए उसका कोई उपाय नहीं है। चलो, जहाँ संकट में है ये कैसे पता चलता है? जहाँ संकट में है, जब ब्लू झंडा बैंगनी झंडा लहराया जाता है, इसका मतलब होता है कि जहाँ संकट में है। हाँ, बैंगनी झंडा जिसके अंदर एक गोला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सही कदम पर टिक मार्क और गलत पे गलत। हिंदी में 12 स्वर होते हैं, गलत। स्वर ए आ ई उ ऊ, ए आ ई उ आई अंग अह री 11 होते हैं, 12 नहीं होते। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, सही बात है, 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। अड़े और डे का प्रयोग स्वरों की तरफ होता है। 9 अड़े व्यंजन ही होता है। खाली स्थान में उचित शब्द लिखो। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अच्छा, अभी इसमें ग्रामर भी इसी के अंदर आया हुआ है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं लिखिए, मात्रा किसे कहते हैं ये भी लिखना है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा यानी जो हम बोलते हैं, एक हम लिख करके बोल सकते हैं, एक हम मुंह से बोल सकते हैं। तो जो लिख के बोला जाता है उसको लिखित भाषा कहते हैं, जो मुंह से बोली जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा स्वरों को निश्चित चिन्ह
को मात्रा कहते हैं। स्वरों की निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। गाना है, गा, लड़का रहा, लड़का गाना गा रहा है। सैर रहे हैं कर दादाजी, दादाजी सैर कर रहे हैं। तो इसको सही मात्रा में मतलब सही लिखना था, उल्टा पुल्टा है उसको ठीक से लिखना है। सुलेख 2 पंक्तियाँ। अच्छा यहाँ पे कुछ सुलेख लिखने दिए, ये वाली इसको प्रॉपर यही लिखा है, तो ये 2 मार्क का होगा। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो 2 मार्क ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी तो 2 मार्क तो फ्री में कट जाएंगे। तो चलिए हिंदी का पेपर हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। 4 डिजिट हो गया, जिसमें 0 आता है वही स्मॉलेस्ट होता है, और जिसमें 999 आता है वो बिगेस्ट नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर। 7004 इज रिटन एज 7000। ये देखो 70 है, ये 70,000 और 4 ये 4, तो कहाँ आ रहा है 70,004, यानी ये इसका सही आंसर है। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज अच्छा, प्लेस यानी जो जगह पे बैठा है, तो 6 कहाँ बैठा है, 1 2 2 आगे 0 लगा देंगे, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 to 54, इसको 1254, ये एक्सपेंड यानी पूरा फैला के लिखना है। इनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही इजी तरीके से समझाया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 89। फेस वैल्यू होता है जो दिखता है वही होता है, यानी 9 है तो 9 ही होगा। द सक्सेसर ऑफ 9999 इज 10,000, मतलब एक अगर कदम रख दिया जाए तो उसका 10,000 हो जाएगा। विच वन ऑफ देम इज एन ओड नंबर। ओड यानी जो अलग होता है, ओड यानी जैसे 1 3 ये अलग दिखते हैं ना, तो यही होता है, तो 1। द प्रीडिसर ऑफ 5 6 इज प्री, डाउन होने पर अगर सक्सेसर यानी एक ऐड कर दिया जाए, प्री यानी नीचे वाला, 56 में एक लेस कर दिया जाए तो 55 आता है। मैच द फॉलोइंग। 799 का 9 माइनस हो जाए, एक 1 माइनस हो जाएगा तो 98 आएगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट मैंने कहा था 0 आता है वही स्मॉलेस्ट होता है। 87,000 सक्सेसर एक ऐड कर दिया जाए तो 59 है तो 60 आ जाएगा। फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू, फेस जो दिखता है वही होता है, 6 ही होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर A B C D, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा 2000 वाला, उसके बाद में 9000, उसके बाद में 61,000, उसके बाद में 71,000। फिल इन द ब्लैंक बाई कंटिन्यू टेंस ऐड करना है, यानी 20 है तो 30 40 50 60। बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर आया है। ऐड द फॉलोइंग, बस एडिशन की है, बहुत इजी था, इसमें भी एडिशन ही करना है। 4 1 5 6 8, बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। स्टूडेंट्स सच में अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाई हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ। जाके फटाफट से वीडियो देखिए और ये चीज़ें समझ जाइए, बहुत ईजी वे में समझाया है मैंने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। चलो पहले इंग्लिश करते हैं हम, है ना। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन, ये भी 20 मार्क्स का ही है, कंप्लीट करने हैं। एलाइस जम्प डाउन द रैबिट होल विदाउट स्टॉपिंग टू। एलाइस ने जंप कर दिया रैबिट के होल में विदाउट स्टॉपिंग, बिना कुछ सोचे कि वह बाहर कैसे आएगी। विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक हाउ शी वुड गेट आउट अगेन। ये वाला चैप्टर भी सच में गाइस बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा था, उसने सपना देखा था, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है चूज वर्ड्स टू मैच टू करेक्ट मीनिंग एंड राइट। इसमें करेक्ट मीनिंग देखना है और उसको लिखना है, जैसे फॉलिंग एस्लीप, डूइंग ऑफ का मतलब होता है सो जाना। स्कैप्ड, टू मॉक एट समथिंग विद द फीलिंग। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान में आया कि इंग्लिश में ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करने से नहीं होगा, इंग्लिश में मीनिंग्स भी लर्न करने होंगे भाई। ये देखो 4 मार्क्स के मीनिंग आए हैं, 4 मार्क्स। तो आपको चैप्टर में जितने भी मीनिंग दिए ना, उसके जो पीछे वाले जो मीनिंग्स होते हैं उनको ज़रूर से लर्न कर लीजिए, इंग्लिश में मीनिंग्स भी आएंगे। फियरसम, फेयरफुल इज अपीयरेंस, एक्सट्रीमली अफेयर्ड, टेरिबल।
बहुत इजी है, लेकिन बस जस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डिड एलाइस डिसाइड टू चेज द रैबिट? एलाइस ने डिसाइड क्यों किया? एलाइस डिसाइडेड टू चेज द रैबिट बिकॉज शी हैड नेवर सीन ए रैबिट विथ ए वाइट कोट पॉकेट एंड ए वॉच। उसने कभी भी वाइट कोट पॉकेट और वाइट कोट में पॉकेट नहीं देखा, और किसी के हाथ में घड़ी नहीं देखा। वॉट वॉज द डिफेक्ट इन द टॉय? टॉय में डिफेक्ट क्या था? द टॉय हैड ओनली वन आई, कि टॉय में एक ही आईज थी, यही डिफेक्ट था। वाई डिड जेक गो टू द मार्केट? जेक मार्केट क्यों गया? जेक वेंट टू द मार्केट टू सेल देयर काउ। जेक स्टोल, ओके, जेक मार्केट में गया अपनी काउ को बेचने के लिए। Whose gold coin did Jake steal? Jake stole the Gent gold coin. जेंट के गोल्ड कॉइन ना उसने चोरी कर लिए थे। बहुत अच्छा चैप्टर था, ये भी मैंने पढ़ाया था, बहुत ईजी से समझ में आया, बहुत अच्छी स्टोरी है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी है। आप जाके फटाफट से वीडियो देखिए, पढ़िए। इंग्लिश में ग्रामर भी आया है, ग्रामर भी 10 मार्क्स का है और इंग्लिश का 10 मार्क्स का है। तो ग्रामर्स में देखते हैं ग्रामर में क्या आया है। इन सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट। जो नाउन है उनको सर्कल करना है। माई फ्रेंड, फ्रेंड सर्कल करना है। लाइब्रेरी, जिराफ, नेक, फरवरी, मंथ, ईयर, सेकेंड, गर्ल, डांस। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है आई, वी, शी, ही, इट, नेम ना, तो इसमें आएगा वी लव पेरेंट्स। आई लव आवर पेरेंट्स, वी लव, क्योंकि यहाँ पे आवर है, ओके, हमारे पेरेंट्स। माई पेरेंट्स नहीं है तो वी होगा। आई एम ऑनेस्ट बॉय, मी तो नहीं होगा, शी एम, एम आता है तो हमेशा आई लगता है ना। राइट एन एडजेक्टिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन। द स्काई इज ब्लू, हनी इज स्वीट, द अर्थ इज राउंड। री राइट द सेंटेंस अंडरलाइन एंड एडवर्ब। इनको री राइट करना है। मीना रन स्लोली, में सेम टू सेम मीनिंग वापस री राइट करना सेंटेंस को। उसके बाद में ये बोल रहा है एडवर्ब, जो एड हुआ था स्लोली, अवे, स्वीटली, इनको अंडरलाइन करना है। बहुत अच्छा है इंग्लिश का पेपर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर आपके टेस्ट आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ये पेपर पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर, ये भी 20 मार्क्स का है और इसके मार्क्स ऐड होंगे इस बार। एक कंप्यूटर है इज वेरी लार्ज मेमोरी। Napier bone could multiply numbers using a set of rods. ENIAC was invented in 1946. The computer first generation used vacuum tube. Vacuum tubes are also known as electronic values. True false है. Abacus is used to count large number. Yes, true. Pascaline was the first mechanical calculator. True. The fifth generation computer work on artificial intelligence. Yes, true. Napier bone was developed by the Charles Davis. False. The third generation computers used in integrator circuits. True. मैच द फॉलोइंग आएगा जो कि आपको याद करवाया हुआ है इसके अंदर, बहुत इजी है। नेपर्स बोन, सर जॉन नेपर, ENIAC, जे प्रेस्पर, इकर्ट, अबेकस, चाइनीज, पेस्कलाइन, बेलाइस पैस्कल, एनालिटिक इंजन, चार्ल्स बेबेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द अर्ली पीपल काउंट थिंग्स। ये क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे ही हैं, कंप्यूटर की कॉपी में जो दिखाए गए हैं सेम टू सेम वही है। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, हु इन्वाइटेड द एनालिटिकल इंजन, mention any two use of modern computers, write the picture of third generation computer।
तो ये है कंप्यूटर का पेपर, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। वैसे सिलेबस में 1 और 2 चैप्टर था, ज़्यादा नहीं था। लास्ट एंड फाइनल आसाम से हैं, तो आसामीज़ है। आसामीज़ का चैप्टर मुझे फर्स्ट चैप्टर आई थिंक और भाषा ग्रामर में था, फर्स्ट सेकंड था और भाषा ग्रामर में था। मुझे आसामीज़ पढ़ना नहीं आता, इसलिए प्लीज़ गाइज़ आप ये सिर्फ देख लीजिए इसमें क्या है, क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या आंसर्स हैं। आंसर्स मैं आपको बता दूंगी। ये रहे इसके आंसर्स, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर ये हैं। आप जस्ट देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आपको आसामी आती है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। ये भी 20 मार्क्स का है। तो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे था कि PT1 जो फर्स्ट टेस्ट आएगा उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या पेपर में आएंगे, पेपर्स में क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर्स कैसे किया जाता है। तो यही कुछ था टॉपिक। आई थिंक आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके PT1 टेस्ट आने वाला है, अगर आप आसाम से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और अगर ऑल सेंट है, अगर NCERT है, CBSE कोर्स है, तो भी आपके लिए हेल्पफुल ही है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल चैप्टर्स के क्वेश्चन के आंसर, चैप्टर समझना सभी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से फॉलो कर लो। फॉलो करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आने वाली हूँ, तो फटाफट से देखिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।